नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज आप सबके लिए हमारे पास एक खास अनाउंसमेंट है। हम अपना 12th क्लास का कोर्स आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एंड होगा विद इन 4 मंथ। 4 महीने में हम उसको कवर कर लेंगे, एंड कर लेंगे, उसको ख़त्म कर लेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी आपको दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी अगर आप पॉसिबल हुआ थोड़े समय के बाद वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। हम अपने 12th क्लास के टॉपिक को, हम अपने 12th क्लास के कोर्स को सबसे पहले एनपीओ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, कंपनी अकाउंट की बात करेंगे और इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है वो ये कि आप लोग हमारे साथ शुरुआत से लेकर और अंत तक बने रहें। देखिए, आप जो भी वीडियो देखते हैं वो आप शुरुआत से देखें और बीच में एक भी वीडियो अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो हम गारंटी लेते हैं आपके 100 मार्क्स के लिए कि आप सीरियसली आप 100 मार्क्स जो हैं वो कवर कर पाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे तरीके से कराना है तो हो सकता है उसमें वीडियो थोड़ी बहुत लंबी चली जाए। अगर आपको छोटी वीडियो चाहिए उसमें आपको चीज़ें समझ तो आ सकती हैं, लेकिन जहां पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, जहां पर चीज़ें जटिल हो जाएंगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी वहां जब प्रॉब्लम खड़ी होगी तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों से किसी भी तरीके से सोल्व नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप वीडियो छोटी करने की बात कहते हैं या आप ये कहते हैं कि सर हमें चीज़ें यहाँ समझ आ गई हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बेटा देखिए, आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ करके मैं ये मानता हूं कि 80 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई, हाँ सर ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ गई, ठीक है, लेकिन आप इसके डीप में नहीं गए, आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे का ओरिजिन क्या है, इसके पीछे का सही कारण क्या है, कोज क्या है जो ये चीज़ हुई, तो आप 100 मार्क्स लेकर आने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो इसलिए गाइस, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग शुरुआत से अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो विद इन 4 मंथ आपका जल्दी से जल्दी हम कवर करा पाए। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के हमारे टॉपिक एनपीओ की। एनपीओ क्या होता है? देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो सर अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता तो मोटिव क्या होता है? सर मोटिव होता है सर्विस। इसका जो मोटिव होता है वो सर्विस देना होता है। वेलफेयर के काम करना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। सामाजिक कल्याण के कार्य करना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। और सामाजिक कल्याण का जो काम है वो किसके लिए करता है? सर ये इनके सदस्यों के लिए काम कर सकता है, मेंबर्स के लिए काम कर सकता है, या इसके अलावा मेंबर्स के अलावा वो आम जनता के लिए भी आम जनता को भी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट या ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ कहलाते हैं। सो मैं लिख लेता हूं बेटा, इट इंक्लूड्स, इसमें उन संस्थाओं को शामिल किया जाता है। देखिए, इट इंक्लूड्स, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की। जितनी भी आपने सोसाइटीज सुनी होंगी वो सभी सोसाइटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्योंकि सोसाइटी मतलब कुछ लोग आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं और वो सोसाइटी अपने मेंबर्स को, केवल अपने मेंबर्स के भलाई के लिए ही काम करती हैं। अमूमन आपने ये शहरों में देखी होंगी। इसके बाद में अगर बात करूं तो आपने यूनियंस नाम सुना होगा, यूनियन आपने सुना होगा, संघ आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये यूनियन जो होती हैं, जैसे ट्रेड यूनियन आपने बनी हुई देखी, वो क्या काम करती हैं? जो ट्रेडर होते हैं,
जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों के हितों के लिए काम करते हैं, उनके सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रही होती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा क्लब, बेटा आपने स्पोर्ट्स क्लब सुना होगा, स्पोर्ट्स क्लब आपने सुना होगा। ये स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं वो क्या, सर आपने क्लब नाम सुना जो शहरों में आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, क्लबों में घूमने के लिए गए हैं, भैया वो वाले क्लब नहीं। फिलहाल के लिए क्लब मतलब जो स्पोर्ट्स का काम, जो जैसे हम मनोरंजन के लिए जो हमारे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप क्लब जो कह रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा फीस वसूलने का काम करते हैं, उनका मोटिव जो है वो पैसा कमाना है। लेकिन स्पोर्ट्स क्लब जैसे गांव में आपने देखा होगा, अमूमन जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी में हर गांव में जो है आपको एक स्पोर्ट्स क्लब मिल जाएगा। सरकार जो है वो उनको पैसे प्रोवाइड कराती है ताकि लोगों को मनोरंजन के साधन दिए जा सके, ताकि लोगों का मनोरंजन किसी तरीके से किया जा सके और उनकी ग्रोथ करी जा सके। सो स्पोर्ट्स क्लब भी जो होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि ये अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने मेंबर्स के उत्थान के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सुना होगा, या हम बात कर रहे हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल आपने सुना होगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आपने सुना होगा। आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी बेटा, वहां कम रुपयों में, वहां 5-10 रुपयों में आपकी पर्ची काटी जाती है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वहां 5-10 रुपए में आपकी पर्ची काटी जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फीस कम से कम लेकर के आपको ज्यादा से ज्यादा इलाज प्रोवाइड कराने की कोशिश वो करते हैं। असल में वो चैरिटी का काम कर रहे हैं। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो ये है कि वो सर्विस मोटिव के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो आपको बिना पैसे के सर्विस प्रोवाइड करा देंगी। सर हाँ, सर्विस बिना पैसे के भी प्रोवाइड कराई जा सकती है और कुछ पैसे लेकर के भी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, लेकिन वो जो पैसे लिए जाएंगे वो मिनिमम होंगे। सर कम से कम पैसे लिए जाएंगे, ताकि वो पैसे, क्योंकि बेटा देखिए इनके पास भी इनकम के सोर्स क्या है, इनके पास भी इनकम के सोर्स इनके मेंबर हैं, इनके सदस्य हैं या आम जनता है। सो ये कुछ पैसा लेते हैं ताकि ये आपकी भलाई में ही उस पैसे को यूज कर सकें। सो देखिए बेटा, चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी हमने जिक्र कर लिया। इसके अलावा नंबर 5 फिर मैं कह सकता हूं ट्रस्ट आपने सुना होगा, जैसे माता वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट आपने सुना है, माता भीमेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट आपने सुना है, माता शीतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट आपने सुना है। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये भी चैरिटी का ही काम करते हैं, ये भी लोगों की भलाई का ही काम करते हैं। इनके पास जो भी पैसा आता है, जो भी चढ़ावा आता है, ये उस चढ़ावे का प्रयोग कहां पर करते हैं? ये चैरिटेबल ट्रस्ट अपने नाम से कोई अस्पताल खोल देते हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट उस ट्रस्ट के नाम से या अलग तरीके से कोई विद्यालय खोल देते हैं, कोई स्कूल खोल देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, कोई क्लिनिक खोले बैठा है, जो इस तरीके से कोई गरीब लोगों को भोजन खिला रहा है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। मेरे ख्याल से बेटा ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होगा बेटा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने का काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने का काम कर रही है। प्रॉफिट अर्न करने का काम कर रही है, वहां पर प्रॉफिट मोटिव है, जबकि एनपीओ में सर्विस मोटिव होता है। मैं यहां पर डिफरेंस अगर लिख दूं तो इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव है, नाम से ही स्पष्ट हो रही हैं चीजें, प्रॉफिट मोटिव है। देखिए, यहां अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर कैपिटल लिखी जाती है, कैपिटल रखी जाती है, मतलब जो मालिक होते हैं वो अपने नाम से कैपिटल अकाउंट रखते हैं। मालिक जो बिजनेस के अंदर जब भी मालिकों के द्वारा पैसा दिया जाता है तो वो कैपिटल अकाउंट में पैसा रखा जाता है। लेकिन यहां पर जब प्रॉफिट, माफ कीजिएगा बेटा, हम प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे थे, ये जब भी उनके पैसे रखे जाते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में रखे जाते हैं, लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट नहीं बल्कि कैपिटल फंड होता है। कैपिटल फंड होता है, जो भी उसके मेंबर पैसा देते हैं, जो भी उसके मेंबर पैसा देते हैं वो पैसा कैपिटल फंड में चला जाता है। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा और कुछ पैसा है जो साल में अगर एक्सेस रह जाता है तो वो पैसा भी जो है वो कैपिटल फंड में चला जाता है। देखिए, जब हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी तो यहां पर नंबर 1 हमने लिखा, नंबर 2, नंबर 3 हम बात करें तो
यहां पर साल के लास्ट में जब हमने कुछ निकाला था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो निकल करके आया था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आया था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन यहां पर तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, मोटिव ही नहीं होता। सर अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो यहां प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन सर आपको इनकम तो हो रही है, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, आपने खर्च नहीं करे हैं अभी तक, तो वो आपका नेट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, बल्कि वो यहां पर सरप्लस बोला जाएगा बेटा, सरप्लस बोला जाएगा। और अगर आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं लेकिन अगर आपकी इनकम कम हुई है तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे बेटा, डेफिसिट बोलेंगे। आप यहां पर ये डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा। ये हमने दूसरे नंबर का डिफरेंस लिखा, ये नंबर 3 पे लिखा है। इसके अलावा देखिए हम बात करें तो यहां पर जो काम करते हैं, जो मैनेज करते वाले हैं, वो या तो ओनर होगा, या तो मालिक होगा, या मैनेजमेंट होगी, या तो मालिक होगा या मैनेजमेंट होगी। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा, यहां पर ओनर है या मैनेजमेंट है, यहां पर ओनर है या मैनेजमेंट है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को, मतलब जो मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उसे हम ट्रस्टी बोलते हैं, उसे हम ट्रस्टी बोलते हैं। जो भी लोग मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं उन्हें हम ट्रस्टी बोलते हैं, और वो अपने सभी कामों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जो भी उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनपीओ के अंदर काम हो रहा है, उसके लिए अकाउंटेबल जो होगा वो ट्रस्टी होगा, क्योंकि उन मेंबर्स में से ही, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में से ही कुछ लोगों को संरक्षण दे दिया जाता है, उनको मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाता है, और उसी मैनेजमेंट को ट्रस्टी बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कुछ अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट तैयार करी जाती है, और बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनसे अलग होती हैं। सर हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे। सो यहां पर क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करा जाता है। आप इन चीजों को याद रखेंगे केवल। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। जिस तरीके से बैलेंस शीट तैयार करी जाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सेम उसी तरीके से यहां पर भी बैलेंस शीट तैयार करी जाती है, जो कि हमें बताती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी एसेट्स कितनी हैं और हमें कितने लोगों को कुछ पैसा देना है, या हमने किससे कितना उधार ले रखा है। ये सब डिटेल्स जो है वो बैलेंस शीट बताती है। मेरे ख्याल से बेटा ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला पूरा टॉपिक, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले बात की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हमने बताया कि सोसाइटी, यूनियन, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। हमने बात करी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यहाँ सर्विस मोटिव होता है। यहाँ पर कैपिटल फंड अकाउंट होता है, जबकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाता है, यहाँ पर कैपिटल फंड होता है बेटा। उसके बाद सरप्लस और डेफिसिट होता है, जबकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पर जो मैनेज करते हैं वो ट्रस्टी होते हैं, यहाँ पर ओनर या मैनेजमेंट मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट होती है। सो गाइज ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपको यहाँ परेशानी आ रही है, और आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटा कल हम बात करेंगे
कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगी। देखिए, हमने मेन जो चीज करना, मेन जो फोकस करना है वो हमने अकाउंटिंग के ऊपर करना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लगभग 10 मार्क्स का वेटेज रखा हुआ है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, कुछ इस तरीके से होगा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा। ये 3 क्वेश्चन जो है वो यहां से उठ करके आएंगे। सो बेटा आपने देखना है आप अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, आपने इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। कल हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। सो गाइस बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए बेटा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिले, सो आप शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। इसी के साथ बेटा बाय बाय।